मित्रों, जय माता दी। गुरुजनों के चरणों में शीश को झुकाते हुए हम आपका मिश्रा ज्योतिष केंद्र में स्वागत करते हैं। मेरे पास लगातार प्रश्न आ रहे हैं, गुरुजी मेरी शादी नहीं हो पा रही है। आप शादी का इंतजार कर रहे हैं। आपकी उम्र 20 साल, 21 साल, 22 साल, 24 साल, 27 साल, 28 साल निकल चुकी है और अभी भी शादी का कोई आपका संयोग नहीं बन रहा है। दूर दूर तक कोई शादी का मामला नहीं दिखाई दे रहा। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी नहीं होगी। आप लड़की हैं, आपकी शादी नहीं हुई है। आपकी उम्र 20 साल, 22 साल, 24 साल, 28 साल निकलती जा रही है। आपने जो सपने शादी को लेकर के देखे थे, वो सपने टूटते हुए नजर आ रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि इस जन्म में हमारी शादी नहीं होगी। आप माता पिता हैं, आपका बेटा है, बेटा पढ़ा लिखा है, अच्छा कमाता है, घर मकान भी ठीक ठाक है, लड़का खूबसूरत भी है, लेकिन उसके विवाह का संयोग नहीं बन पा रहा। आपकी बेटी है, बेटी पढ़ी लिखी है, खूबसूरत है, गुणी है। अब आप रिश्ते के लिए जाते हैं तो और लंबे समय से रिश्ता ढूंढ रहे हैं, तो कहीं आपको घर नहीं पसंद आता है, कहीं लड़का ही नहीं पसंद आता है। इस तरीके से समय बीतता जा रहा है और कई जगहों पे तो आपको अपमानित भी होना पड़ा है। तो पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव, और माता के भक्त हैं तो जय माता दी लिखिएगा। बाबा भोलेनाथ और माँ पार्वती मिलके आपके मनोकामना को शीघ्र पूरा करें। देखिए, 15 जनवरी बुधवार को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है और ये बहुत ही शुभ मुहूर्त है। और ये जो मैं आपको उपाय बता रहा हूं, बहुत चमत्कारी उपाय है। बस शर्त ये है, आपको इसे श्रद्धा और विश्वास के साथ करना है। श्रद्धा और विश्वास के साथ आप करेंगे तो आपको निश्चित ही कामयाबी हासिल होगी। देखो, उपाय ये है कि आप जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए 15 जनवरी को। उसे मकर संक्रांति भी पड़ रही है और ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आपने जो घर पे देव स्थान बना रखा है, यानी मंदिर बना रखा है घर के अंदर पूजन पाठ करने के लिए, वहां पर एक घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जला के आसन बिछा के बैठ जाइए और आप जो है ये एक सामान ले लीजिएगा। सामान वो ये है कि एक स्टील की कटोरी ले लें या फिर तांबे की ले लें, जो भी आपको मिले सुविधाजनक, लेकिन वो नया पात्र। उसको लेने के बाद में उसमें मूंग भरे, मूंग, खड़ी मूंग थोड़ी दुर्बा रख लें, 3 गांठ हल्दी के रख लें। गांठ हल्दी समूची होगी,
साफ सुथरी समूची 3 गांठ हल्दी होगी और 3 पूजा वाली सुपारी रख लें। थोड़ा सा गुड़ का ढेला रख लें और ये सब सारी चीजें जहां पूजन का स्थल है, पूजन स्थान बना रखा वहां पर रख लीजिए। और रखने के बाद में आपने घी का दीपक तो जला ही दिया। आपके घर के जो देवी देवता हैं उनसे प्रार्थना कीजिएगा, हे महाराज, यानी आप अपने लिए कर रहे हैं, हे महाराज, हमारे जो कुंडली में पितृदोष, नजर दोष, बंधन दोष, ग्रह दोष, जितने भी प्रकार के दोष हैं इन्हें आप दूर कीजिएगा, शीघ्र शीघ्र दूर कीजिएगा। ये विनती करिएगा और विनती करके जो पात्र है, आपने पात्र में जो सारा सामान रखा है इसे हाथ में उठा लीजिए और हाथ में उठा के आप उसको किनारे रख दीजिए, या अगर आप अपने लिए कर रहे हैं। और अगर आप अपने बेटा या बेटी के लिए कर रहे हैं तब आप जो है अपने बेटा या बेटी को बुलाइएगा पूजा स्थल पे और भगवान से विनती करने के बाद में आप अपने बेटा या बेटी के जिनके लिए कर रहे हैं उनके सर के 7 बार सीधा, 1 2 3 4 5 6 7 बार सीधा, 1 बार उल्टा, 8वीं बार उल्टा घुमा के उसे आप रख लीजिए। या फिर आपके बेटी बेटा नहीं है समय पे मौजूद, कहीं बाहर है, तो उनकी कोई सिंगल फोटो, सिंगल तस्वीर हो तो सिंगल तस्वीर को रख के और ये कल्पना कीजिएगा कि हम अपने बेटा या बेटी के ही ये उतारा कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आप बेटा या बेटी का उतारा करें उस तरीके से फोटो का 7 बार सीधा और 1 बार उल्टा उतारा करके उस सामग्री को आप रख लीजिए और उसको अपने घर के नजदीक में कोई गणेश जी का सिद्ध मंदिर हो जहाँ पूजन पाठ होता हो शाम सुबह, वहां लेकर जाइएगा और गणेश भगवान के चरणों में उसे रख दीजिएगा और वहीं पर बैठ के आप एक पीले रंग का आसन बिछा लीजिएगा और पीले रंग का आसन बिछा के आप एक मंत्र का जप करिए। और मंत्र का जप इस प्रकार है, ओम गं गणपतये नमः। फिर सुनिएगा, ओम गं गणपतये नमः। एक बार और मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ओम गं गणपतये नमः। इस तरीके से इस मंत्र का 3 माले का जप करिएगा। कै माले का जप करेंगे? 3 माले का जप करिए, 3 माले का जप करिए और फिर लास्ट में विनती करिए, हे गणेश भगवान, हे महाराज, हे विघ्नहर्ता, हमारे विवाह में नजर दोष, पितृदोष, ग्रह दोष, बंधन दोष जो भी लगा हुआ है इसे आप दूर करके शीघ्र ही हमारे विवाह का की रास्ता खोलिएगा, मेरा विवाह कराइएगा। भगवान, जो कुछ मुझसे जान अनजान में गलती हुई है उसे आप माफ कीजिएगा और हमें आगे की रास्ता दीजिए और हमारे विवाह का जो भी रास्ता रुका हुआ है इसको खोल दीजिएगा, हमारे विवाह को शीघ्र पूरा कराइए। इस तरीके से विनती करके वो सारा सामान आप उसी मंदिर में, गणेश जी की मंदिर में छोड़ के चले आइए उन्हीं के चरणों में। और फिर घर आ करके गौ महाराज की सेवा कीजिए। गौ महाराज की सेवा के लिए आप जो है हरा चारा या किसी गाय को गुड़ खिला दीजिएगा, क्योंकि देखिए 33 करोड़ देवताओं का वास गौ माता में होता है, तो उनका भी आशीर्वाद होगा, उधर गणेश जी का भी आशीर्वाद, तो आपके काम के मतलब जो विवाह के प्रबल योग बन जाएंगे।
और ये जो आप काम करेंगे इसको बहुत हल्के में न लीजिए, श्रद्धा और विश्वास के साथ करिएगा तो कामयाबी आपको मिलेगी। अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मामूली सा शुल्क पे करना होगा। हमारा संपर्क सूत्र इस प्रकार है 9807225523 यानी 9807225523 कल्याणपुर, कानपुर, उत्तर प्रदेश। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें तथा कमेंट बॉक्स में अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो हर हर महादेव और माता के भक्त हैं तो जय माता दी लिखें। माँ पार्वती और भोलेनाथ मिलके आपकी मनोकामना को शीघ्र पूरा करेंगे। जय माता दी।